गौरव पथ सड़क का तत्काल मरम्मत एवं शहर के विभिन्न रोड के गड्ढे को पाटने की मांग को लेकर बीजेपी के पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा। राजनांदगांव में बने गौरव पथ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने इसके निर्माण और गुणवत्ता को लेकर आए तो ज्ञापन सौंपा, तो बीजेपी के पार्षदों ने दो मुद्दों को लेकर वह भी ज्ञापन सौंपने निगम राजनांदगांव कार्यालय पहुंचे। पार्षद सी वर्मा ने कहा कि गौरव पथ की हालत जर्जर हो गई है, वहीं शहर की सड़कों में सिर्फ गड्ढे दिख रहे हैं, उसको ठीक किया जाए जिससे कि लोगों की आवाजाही ठीक हो सके। अभी सिर्फ दो मुद्दा था। एक तो गौरव पथ, जिस गौरव पथ की बात कर रहे हैं वो 10 साल गारंटी पीरियड में है और इनके दायित्व तो बनता है। ये कांग्रेस के पार्षद अपने महापौर को कांग्रेस के महापौर मानते नहीं लोग, इसलिए कल जानबूझकर दो मुद्दों को लेकर लोग ज्ञापन सौंपे। एक दुकान जांच और दूसरा गौरव पथ। गौरव पथ सचमुच में 10 साल गारंटी पीरियड में भी कम से कम समय बचा है। आप उसमें भी एफडी जमा ठेकेदार का, पीसीसी जमा है भी, वो चाहते तो ठेकेदार को बुलाकर काम तत्काल चालू करा सकते थे, गड्ढे भर सकते थे, रिपेयरिंग करवा सकते थे। पर जानबूझ के महापौर डबल गेम खेला कि आप डायरेक्ट कमिश्नर को दीजिए ज्ञापन, कमिश्नर के माध्यम से काम होना चाहिए। मतलब ये प्रथम नागरिक कहला रहे, अपने आप को कहलाने का अधिकार भी उनको नहीं है। और अपने पार्षद को गुमराह करके जिस प्रकार कमिश्नर को ज्ञापन दे, तो आज हम लोग सोचे कि यदि निगम में महापौर कांग्रेस पार्षद नहीं मानते महापौर, पर भाजपा पार्षद महापौर मानता, क्योंकि शहर के प्रथम नागरिक है। इसलिए आज हम लोग तय किए कि हर हालत में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और जिस प्रकार गौरव पथ की बात कर रहे हैं, गौरव पथ सचमुच में जर्जर है, महापौर जो आते हैं उनको मालूम होगा, अधिकारी को मालूम है, ठेकेदार को बुलाना चाहिए, नोट से देखना चाहिए कि अगर उस 10 साल गारंटी पीरियड में है तो उसका एफडी भी जमा होगा, पीसीसी भी जमा होगा और उनको तत्काल बुला के काम चालू करना चाहिए। शहर के गड्ढा है उसके भी भरना चाहिए। पर ये कब सब करने के बजाय ये राजनीति कर रहे हैं और जानबूझ के बदलापुर के काम कर रहे हैं। जिस प्रकार भूपेश बघेल जो कर रहे हैं, ये महापौर भी कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ महापौर को आज समय दिया था, मैं स्वयं 12 बजे समय उसने दिया था, आधा घंटे चर्चा, आधा घंटा लगातार बात नहीं हो पाया। उन्हें फ़ोन लगाते रहा पर उनका जवाब नहीं मिला। तो आज पार्षद दल पूरा सोचे हालात में उसको चस्पा करके जताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद जो है शहर विकास में साथ तो दे सकते हैं, पर आप जो राजनीति जो करते हो, गंदा राजनीति, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तत्काल जनता के हित में तत्काल गौरव पथ की मरम्मत करिए, शहर के जितने वार्डों में गड्ढा है उसको तत्काल भरिए, तभी तो आप महापौर हो। कांग्रेस के पार्षद दल उनके अपने चेयरमैन के साथ में आयुक्त से आपसे मिले थे एक विषय को लेकर के, गौरव पथ का। गौरव पथ में रिपेयरिंग वो गड्ढे आ रहे हैं। ये महापौर आज जिम्मेदार पद में हैं, नगर निगम में और प्रदेश में उनकी सरकार है। उनको ये पता होना चाहिए कि कोई भी काम जब होता है तो उसमें कुछ समय गारंटी होती है। महापौर जी इतने सक्षम पद में हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि आप जिस पद में बैठे हो वहाँ पर आपको ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है, आप कार्रवाई कर सकते हो। वहाँ पर आप फाइल मंगवाइए, देखिए कि ठेकेदार के साथ में क्या एग्रीमेंट हुआ था और उसमें एग्रीमेंट के तहत वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्रीमेंट में अभी कितना दिन बचा हुआ है, वो सब आप फाइल में देख सकते हो। आप आयुक्त को आप जो है ज्ञापन देना और ख़ास करके चेयरमैन लोगों के माध्यम से ज्ञापन देना, ये दर्शाता है कि चेयरमैन लोग और महापौर के बीच में क्या चल रहा है। वहीं राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि गौरव पथ भाजपा के कार्यकाल का बना है। 10 साल की जब इस निर्माण की गारंटी थी तो फिर उस दौरान गुणवत्ताहीन कार्य क्यों कराए गए। जांच कमेटी बनाकर जांच करने एवं शहर की गड्ढा युक्त सड़कों का निर्माण करने की जानकारी दी। जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से किसी प्रकार की खबर नहीं आई थी। यहाँ पहुँचने पर मुझे जानकारी हुई कि उनके पार्षद साथी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है, या बोला जाए कि ऐसी विडंबना है कि हमने अपने नेता पक्ष ही उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से ये संदेश नहीं भेजा। और रही बात गौरव पथ की, तो गौरव पथ का जो निर्माण है वो किसके कार्यकाल में है, ये पहले प्रश्न योग्य है। जिनके कार्यकाल में हुआ है ये निर्माण, तो उसके बाद इसकी गुणवत्ता कैसी रही कि इतनी जल्दी ख़राब हो गई है। तो उस पर एक जांच कमेटी गठित करने की हम बात करेंगे। क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी की है काम, तो हम पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तक ये खबर पहुंचाएंगे और कहेंगे कि इनकी जांच कमेटी निर्धारित की जाए। जितने गड्ढे हैं, अगर मेंटेनेंस की जिसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं करते तो उस पर कार्रवाई की जाए। अगर वो फिर भी नहीं करेंगे तो नगर निगम बैठी है करने के लिए, मैं बैठी हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह भाजपा इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उस कार्यकाल में क्या हुआ था। गौरव पथ के जितने भी काम है उसकी फाइलें कहाँ हैं और जलकर कहाँ गई है, हाँ ये जांच का विषय है। अगर
इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसकी जिम्मेदार वर्तमान महापौर नहीं है, पूर्व के लोग हैं और इस पर इनको सोच समझ के ज्ञापन देना चाहिए। शहर सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं, लेकिन जनता को इससे कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो सिर्फ अच्छी और सुगम सड़कें मिले, वही नेताओं से उन्हें उम्मीद है जो कब पूरी होगी। राजनांदगांव से प्रभात टीवी के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट।